आओगे आगे का पक्का पहलवान है, पक्का पहलवान है। हाँ भाई पहलवानी करेगा। हाँ बहुत ठीक है। क्या नाम है रे? हरी हरी। आगे आ जाए इससे पढ़ लिया करिए। इसे पीछे भी है। चलो 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 आगे निकल रहा है भाई। भैया सामने हाँ साइड हो जा रहे हैं यार। बनाओ वहाँ बनाओगे, यहाँ थोड़ी बनाओगे यार, वहाँ आ जाएगा। बस लोग खड़े हो। मित्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के इस दौरे में आज मैं भी जनपद गोंडा के प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण करने के बाद यहां पर
कुछ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री यहां पर वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अंदर लगभग 15 जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। ये तीसरी बार इस सीजन में बाढ़ का सामना प्रदेश के विभिन्न जनपद वासियों को करना पड़ रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों, खासतौर पर सरयू, घाघरा, शारदा, राप्ती और अन्य सहायक नदियों के कारण वर्तमान में हमारे सभी जनपद प्रभावित हुए हैं। अभी मैंने बहराइच का दौरा किया है। वहां से बाढ़ की समीक्षा, राहत कार्यों की समीक्षा के बाद मैंने गोंडा के उन प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के साथ उसकी समीक्षा की, राहत कार्यों को नजदीक से देखा है। विगत वर्ष की तुलना में बारिश अधिक होने के बावजूद समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल कम हुआ है। खासतौर पर एल्गिन ब्रिज, जो गोंडा, बाराबंकी और बहराइच की जिससे अत्यंत संवेदनशील बाढ़ का एक बिंदु हुआ करता था, ड्रेजिंग के बाद नदी को चैनलाइज करने का अच्छा परिणाम सामने आया है। और ये केवल एल्गिन ब्रिज का ही नहीं, बल्कि हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने शारदा नदी में भी, अयोध्या के पास, बस्ती के पास सरयू नदी में और राप्ती नदी के भी अलग अलग क्षेत्रों में, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर जनपदों में हम लोगों ने ड्रेजिंग के माध्यम से नदी को चैनलाइज करते हुए बाढ़ बचाव के लिए वहां पर आवश्यक जो उपाय पहले होने चाहिए, बाढ़ आने के पहले होने चाहिए, उस प्रकार की कार्रवाई की। साथ साथ जहां पर कटान अवरोधक कार्य होने थे वह भी समय पर होने के कारण काफी राहत मिली है। और इसी के कारण विगत वर्ष की तुलना में अधिक बरसात के बावजूद अभी जनपद के 10 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 7 पूरी तरह मेरुंड हैं। यहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहां पर इस पूरी की पूरी टीम को वहां पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी और एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है। बरसात के समय में जल भराव वाले क्षेत्रों में 2-3 अन्य खतरे देखने को मिलते हैं। एक तो सांप और बिच्छू के काटने की, दूसरा कुत्ता और अन्य जंगली जानवरों के काटने की बड़ी शिकायतें आती हैं।
हर जनपद में और खासतौर पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इसके अभाव में इधर उधर भटकना न पड़े और उसके बाद असमय उसके साथ कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। बचाव और राहत कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सरकार ने बरसात को देखते हुए और जल जमाव वाले क्षेत्रफल को देखते हुए हर जिला प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वह अभी से फसल की जो नुकसान हुई है उसका सर्वेक्षण कर लें, जिससे समय पर हर पीड़ित किसान को मुआवजा भी दिया जा सके। इसके साथ ही बरसात का पानी और बाढ़ का पानी जैसे ही कम होगा, तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी आ सकती हैं। अभी से 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का, छिड़काव का। स्वास्थ्य विभाग, नगर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण और शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को मिलकर के इस अभियान के साथ व्यापक पैमाने पर जुड़ करके सभी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस या डायरिया आदि किसी भी प्रकार की बीमारी से निपटने के लिए समय पूर्व उपाय और जागरूकता के साथ साथ जहां पर आवश्यक बचाव के कार्य किए जाने चाहिए वह भी समय पर किए जा सके, पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार हर संभव मदद हर जनपद प्रशासन को दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में डूबने से अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत होती है, 4 लाख रुपए की सहायता, या किसी हिंसक जानवर के काटने से किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल देने की व्यवस्था की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसी किसान के या बटाईदार के आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। मकान जिनके बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों के लिए 95,000 से अधिक रुपये उन पीड़ित परिवारों को आंशिक क्षति पर भी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। और नदी की धारा की चपेट में जिन लोगों के मकान आ गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने की व्यवस्था भी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। उन सब के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। गोंडा जनपद में बचाव और राहत के कार्य यहां के जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि बाढ़ राहत के साथ ही बीमारियों से बचाव करने के लिए भी सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों के नेतृत्व में 5 सितंबर से चलने वाला अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ करके हर एक नागरिक को बीमारियों से भी बाढ़ के बाद या बरसात के बाद आने वाली किसी प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए बेहतर उपाय किया जा सके। धन्यवाद।